नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को नित्य जो है घृत नैवेद्य यानी कि सहज सरल तरीके से जो है आप आज्य नैवेद्य या घृत नैवेद्य नित्य प्रतिदिन दे सकते हो। उसके साथ साथ विशेष दिनों में भी केवल आज्य नैवेद्य के माध्यम से ही जो है आप भगवान को नैवेद्य निवेदन कर सकते हैं। पर जैसे कि आप में से एक जन ने मुझसे पूछा कि क्या अगर हम जो है नित्य प्रतिदिन, क्योंकि उनके वहाँ पर वो राजस्थान से है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हम जो है नित्य प्रतिदिन गुड़ और घी दोनों ही जो है नैवेद्य के तौर पर निवेदन करना चाहे अलग अलग कटोरी में, तो कोई समस्या है या नहीं। बिल्कुल समस्या नहीं है। अगर आपके गुड़ और घी दोनों अवेलेबल हो रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल अर्पण करिए, अवश्य अर्पण करिए, यानी कि अवश्य निवेदन करिए भगवान को जो है नैवेद्य के तौर पर जो है गुड़ और घी जो है अलग अलग कटोरी में ही आप करिए। तो घृत जो है वो सभी के लिए कहा है। अब राजस्थान आदि के उस तरफ जैसे कि गुड़ को बहुत महत्व दिया जाता है, कई जगह पर मिश्री को बहुत महत्व दिया जाता है, तो गुड़ मिश्री बताशा आदि ये अगर आप देना चाहते हैं उसके साथ तो वो दे ही सकते। पर घी जो है मैंने कॉमन तौर पर कहा है कि सभी लोग जो है कुछ और चीज़ों के बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, तो घी से ही जो है, केवल मात्र घृत से ही जो है उनका नैवेद्य विधि जो है वो पूर्ण हो सकता है। पर उन्होंने जैसे मुझसे एक सवाल पूछा है कि हम जो है गुड़ घी आदि जैसे कि धूप में देने का चलन है, मतलब धूपाग्नि में दिया जाता है, उसके साथ साथ औषधि नैवेद्य आदि भी हम रोज शायद नहीं दे पा रहे, पर जो हमने धूप प्रज्वलन किए हैं, धूप प्रज्वलन अर्थात जो है जो हमने धूप निवेदन के लिए जो धुनुची धूप हमने प्रज्वलन किए हैं, क्या उसमें ही जो है वो निवेदित घृत और गुड़ आदि जो है दे सकते हैं, और उसके साथ साथ जो धूप सामग्री है उसी से ही जो है हम एक प्रकार से औषधि नैवेद्य जो है भगवान को प्रदान कर सकते हैं या नहीं। अर्थात जो है इस कटोरी में मान लीजिए कि आपने भगवान को घृत नैवेद्य जो है वो आपने निवेदन किए हैं, इसके साथ साथ गुड़ आदि भी कर सकते हैं, या केवल आप घृत नैवेद्य ही मान लीजिए कि कर रहे हैं, तो केवल घृत नैवेद्य आपने भगवान को निवेदन कर दिए हैं। उसके बाद इस घृत नैवेद्य को क्या जो है जो धूप आपने निवेदन किए हैं गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य में, अर्थात गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य में जो है आपने धूप तो निवेदन कर दी, धूची धूप जो है वो आपने निवेदन किए हैं। अब इस धूप पात्र में जो है क्या आप जो है ये घृत नैवेद्य जो आपने निवेदन किए, क्या उस घृत के साथ गुड़ आदि और जो है सामग्री आदि के साथ ही जो है औषधि नैवेद्य दिए जा सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल दिए जा सकते हैं। आप जो है जो निवेदित आपकी जो घृत है उसी नैवेद्य घृत को जो है आप इसमें दीजिए, और थोड़ा सा बचा लीजिए प्रसाद आदि अगर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जैसे अलग से बचाना नहीं चाहते, वो संपूर्ण ही जो है वो इसमें दे सकते हैं, और चरणामृत की तरह लास्ट में जो है इस प्रकार से थोड़ा सा घी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के तौर पर। जो है अगर कुछ लेना चाहे तो इस प्रकार से थोड़ा सा ले सकते हैं। बाकी जितना भी होगा कटोरी में वो धूपाग्नि जिसमें उन्होंने धूप निवेदन की है, आरती के पात्र में बिल्कुल कभी मत करिएगा ये सब कुछ दोस्तों। और इस पात्र से मतलब धूप निवेदन आपने जिसमें किया उसमें ये आप घृत नैवेद्य आदि अर्पण कर रहे हैं, उसके बाद उस पात्र से तो आरती बिल्कुल नहीं करिएगा, और अगर करना ही है तो उसे धोकर करना होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा दो धुनुची रखने की दिशा में कहता हूँ। तो आपको जो है वो घृत जो है, जो घृत आपका है कटोरी में आपने घृत नैवेद्य जो है अपने नैवेद्य के समय अर्पण किए, तो उस घृत को जो है, उस घृत को जो है आपको उस धूपाग्नि में जिसमें मतलब जो धूप आपने भगवान को निवेदन किए हैं उसी, वो भी नैवेद्य समान ही होता है। धूप निवेदन जो भी निवेदन हो रहे हैं वो नैवेद्य ही होता है, तो उसी धूप में ही जो है आपको वो घृत जो है वो पूर्णता, या फिर जितना आपका मन करे आप उतना जो है उसमें दीजिए। जो धूप सामग्री औषधि आदि है वो आप दे सकते। तो ये एक प्रकार से जैसे कि नित्य धूप अग्निहोत्र या फिर नित्य धूप हवन की तरह भी एक प्रकार से हो रहा है, मतलब वातावरण को जो है शुद्ध कर रहा है, औषधि नैवेद्य प्रदान भी देना हो रहा है एक प्रकार से। तो यही रिचुअल्स जो है वो आपको करना है। आपको आचमनीय भगवान को जैसे कि आचमनीय देना है, आपको जो है गंध पुष्प धूप अक्षत धूप दीप और घृत नैवेद्य आपको प्रदान करना है। उसके बाद आपको पुनराचमनीय देना है, और उसके बाद जाकर जो है जो धूप आपने निवेदन किए है, जो निवेदित धुनुची पात्र है, धुनुची धूप पात्र है, उसमें आपको जो है जो नैवेद्य की जो घृत है
वो आपको अर्पण कर देना है। अब बहुत सारे लोग आप लोग कह सकते हैं कि वो तो झूठा हो गया, नहीं बिल्कुल झूठा नहीं होगा, वो आपने भगवान को ही निवेदन की है। और जो ये जो नैवेद्य जो है, जो धूप नैवेद्य है, ये भी आपने भगवान को निवेदन किए, तो दोनों ही भगवान के नैवेद्य ही है। तो ये जो है अब आपको जो है आप इसमें आहुति की तरह जो है एक प्रकार से, या फिर जो है औषधि नैवेद्य की तरह वो घृत जो है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि वो घृत ना अलग से वो क्या करेंगे, रसोई घर में लेकर नहीं जाना चाहते, क्योंकि सभी के जो है ना वेज नहीं होते, मतलब सभी के घर में सभी तो शाकाहारी नहीं होते, तो भगवान के घृत आदि जो है विशेष पर्व आदि में वो धोकर उसकी व्यवस्था करते, वो अलग बात है। पर रोज जो है नहीं लेना चाहते हैं वो घृत आदि, मतलब भगवान के प्रसाद आदि को अपने रसोई घर में, तो वो जो है उस घृत को जो है वो संपूर्ण इसमें दे सकते, उसके साथ साथ थोड़ा हवन सामग्री हो, या फिर जो धूप सामग्री, षडंग धूप, सप्त धूप, जो कुछ भी सामग्री जो है वो, या फिर केवल लाल गोगल ही जो है वो इसमें अर्पण करे, और वो औषधि नैवेद्य हो रहा है एक प्रकार से जो है, या फिर वो संक्षिप्त नित्य एक प्रकार से धूप हवन की तरह ही हो रहे हैं। तो ये आप भगवान को, भगवान के ही नैवेद्य जो है, भगवान के ही निवेदित धूप में, धूपाग्नि में जो है वो आप अर्पण कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा होता है जब आप धूपाग्नि में अर्पण कर रहे हैं भगवान के नैवेद्य आदि सामग्री आदि जो है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद जो है जितना थोड़ा सा बच जाए वो आप इस प्रकार से, जो लोग रसोई घर में नहीं लेना चाहते, जिनके शाकाहारी रसोई घर आदि है उसकी तो बात अलग है, जो नहीं लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा ऐसे, जैसे हम चरणामृत आदि या पंचामृत आदि ग्रहण करते हैं ना भगवान को अर्पण के बाद, उस प्रकार से ये थोड़ा सा इस प्रकार से लेकर आप उस घृत को ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद हाथ धो लीजिएगा। हाथ हमेशा जो है चरणामृत, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने सिर पे हाथ पोंछ देते, ऐसा ना करके आप कोशिश करिए हमेशा कि अपने हाथ जो है वो धो लेने की। तो इस प्रकार से जो है, जो आपका घृत नैवेद्य है वो आप अपने जो आपने धूप निवेदन अपने भगवान को किए हैं उस धुनुची पात्र में जो है आपको वो घृत जो है वो दे देना है, और सामग्री आदि आप दे सकते हैं। तो इससे जो है ये आपका औषधि नैवेद्य देना एक प्रकार से नित्य प्रतिदिन हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है ये एक प्रकार से संक्षिप्त, मतलब मानसिक तौर पर भी आप मंत्र आदि ना भी बोल रहे हैं, पर यहाँ पर मानसिक तौर पर एक जो है भावनात्मक तौर पर बोला जा सकता है कि एक प्रकार से धूप हवन भी हो रहा। और इसके बाद आप ये विधि करने के बाद आप आरती करिएगा, पंचोपचार करिएगा, ये विधि आप कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप आरती करिएगा। इस प्रकार से जो है जो घृत नैवेद्य है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो घृत आदि जो है वो अगर आप रसोई घर आदि में नहीं लेना चाहते हैं, या फिर अलग से उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आप किस प्रकार से पूजा में प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है वो आपको करना है। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि घृत नैवेद्य और धूप निवेदन, मतलब धूपाग्नि में किस तरह से जो है निवेदन आदि करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।